बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, इनसे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या होते हैं। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जो कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं, यानी इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा उसमें कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, आज हम उसके टाइप्स डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोकार्बन के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास एलिफेटिक टाइप इसका होता है और दूसरा हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक ये लफ्ज़ निकला हुआ है ग्रीक से। एलिफेटिक का मतलब ये है फैट्स लाइक। ठीक है, क्योंकि ये जो कंपाउंड्स थे यानी स्ट्रेट चेन कंपाउंड थे, लीनियर, जिसमें एक कार्बन एक लंबा चेन बनाता था, तो इससे कंपाउंड पहले तौर पर फैट से लिए गए थे। सो इसी वजह से इसको ये नाम दिया गया एलिफेटिक। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे, ये उसके टाइप्स हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है, एलिफेटिक है और दूसरा हमारे पास एरोमेटिक है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? ठीक है, दोज हाइड्रोकार्बन इंक्लूड द ओपन चेन and those cyclic compound which resemble the open chain compound in their chemical properties। एलिफेटिक इसमें दो कैटेगरी और है, एक हमारे पास ओपन चेन है और एक हमारे पास क्लोज चेन है। ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे इन दोनों को, लेकिन यहाँ पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास एलिफेटिक में कौन कौन से मजीद दो कैटेगरी है, एक ओपन चेन है और एक क्लोज चेन है। ठीक है, ये एरोमेटिक भी हम डिस्कस करेंगे आगे। अब ये क्या होता है एलिफेटिक में? एलिफेटिक में हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि ओपन चेन होते हैं। ओपन चेन किसे कहते हैं? ओपन चेन उन हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिसमें फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में बॉन्डेड ना हो, यानी जिसमें क्लियर कट पता चल जाता है कि ये फर्स्ट कार्बन है और ये लास्ट कार्बन है। ठीक है, यानी पहला कार्बन और आखिरी कार्बन, उसको हम कहते हैं ओपन चेन। क्लोज चेन उन हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिसमें यह पता नहीं चलता कि पहला कार्बन कौन सा है और आखिरी कार्बन कौन सा है, और कार्बन ने एक रिंग बनाया हो, ठीक है, एक सर्कल बनाया हो, एक रिंग बनाया हो, तो इसी कंपाउंड को हम कहते हैं क्लोज चेन। ठीक है, ओपन चेन और क्लोज चेन में यह फर्क होता है। फिर ओपन चेन जो होते हैं इसके मजीद दो टाइप्स होते हैं, एक हमारे पास स्ट्रेट चेन कहलाते हैं और ये दूसरा हमारे पास ब्रांच्ड चेन कहलाते हैं। ये किसके टाइप से? ये ओपन चेन के टाइप से। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि ओपन चेन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में बॉन्डेड ना हो, और क्लोज चेन उसको कहते हैं जिसमें फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन आपस में बॉन्डेड हो और इसमें पता भी नहीं चलता फिर के हमारे पास पहला कार्बन जो है वो कौन सा है और लास्ट वन कार्बन वो कौन सा है। सो एलिफेटिक में वो हाइड्रोकार्बन इंक्लूड होते हैं जो कि ओपन चेन होते हैं और साइक्लिक होते हैं। साइक्लिक मीन क्लोज चेन होते हैं। साइक्लिक क्लोज चेन को हम साइक्लिक भी कहते हैं। ठीक है, साइक्लिक और क्लोज में कोई डिफरेंस नहीं है, ये एक ही लफ्ज़ है और इसका मतलब भी क्लोज चेन ही है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हमारे पास कौन सा है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन भी है जिसमें बेंजीन रिंग हो, इसमें बेंजीन रिंग नहीं होता, इसमें बेंजीन रिंग होता है। बेंजीन रिंग यानी बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं C6H6। ठीक है, बेंजीन रिंग। ठीक है, सो इसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक कहते हैं। ये उसके टाइप्स थे, अब इसको हम अगले नेक्स्ट जो होंगे वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो एलिफेटिक में दो आ गए, ओपन चेन आ गए, ओपन चेन को हम साइक्लिक भी कहते हैं। क्लोज चेन आ गए, ओपन चेन के दो टाइप्स हो गए, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। एरोमेटिक वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग मौजूद होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था इससे पहले कि हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। एलिफेटिक के दो टाइप्स होते हैं, एक ओपन चेन और एक होता है क्लोज चेन। ठीक है, इससे पहले जो मैंने आपको डिस्कस किया कि हमारे पास ये जो एलिफेटिक होते हैं इसके दो टाइप्स होते हैं, एक ओपन चेन और एक क्लोज चेन। ओपन चेन के फिर दो टाइप होते हैं, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। आइए हम इसको यहाँ पर क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड, दोज हाइड्रोकार्बन इन विच द फर्स्ट एंड द लास्ट कार्बन नॉट बॉन्डेड विद वन अनदर, ठीक है, उसको हम ओपन चेन कहते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। ओपन चेन के फिर दो टाइप्स होते हैं, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन उसको कहते हैं जिसमें कार्बन ने एक लीनियर चेन बनाया हो, जिस तरह मिसाल के तौर पर CH3 CH2 CH3 जिसको हम कहते हैं प्रोपेन, CH3 CH2 CH2 CH3 जिसको हम कहते हैं ब्यूटेन, ठीक है। सो ये स्ट्रेट चेन हो गए, इसमें एक कार्बन से दूसरा कार्बन नहीं निकला हुआ है बल्कि कार्बन आपस में कनेक्टेड है। अच्छा, ब्रांच चेन कौन से होती है, जिस तरह CH3 CH CH3 एंड CH3, अब एक कार्बन के साथ दो कार्बन कनेक्टेड है, ठीक है, इस कार्बन के साथ ये कार्बन कनेक्टेड है, ये कार्बन कनेक्टेड है, ये कार्बन कनेक्टेड है, यानी एक कार्बन के साथ आ गए तीन कार्बन, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन में एक कार्बन दो कार्बन के साथ कनेक्टेड होता है, जबकि ब्रांच चेन में एक कार्बन तीन कार्बन के साथ कनेक्ट हो सकता है, चार कार्बन के साथ भी कनेक्ट होता है, ठीक है, यही फर्क है इसमें। इसको हम क्या कहते हैं, आइसो। अगर एक ब्रांच हो तो इसको लियफस इस्तेमाल करते हैं आइसो, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4, सो ये बन गया ब्यूटेन, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं क्लोज चेन की तरफ, दोज हाइड्रोकार्बन इन विच द फर्स्ट एंड द लास्ट कार्बन बॉन्डेड वन विद वन अनदर। जिस तरह मेरे पास मिसाल के तौर पर CH2 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 साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, CH2 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 साइक्लो ब्यूटेन। तो इसमें यह पता नहीं चलता कि पहला कार्बन कौन सा है और लास्ट वन कार्बन कौन सा है, लेकिन इसमें क्लियर कट पता चल जाता है कि ये पहला कार्बन है, ये लास्ट कार्बन है, ये पहला कार्बन है, ये लास्ट कार्बन है, ठीक है। इसमें यह पता नहीं चलता तो उसको हम कहते हैं क्लोज चेन। और ये दोनों किसके टाइप से, ये दोनों एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के टाइप से। इसके अलावा हमने जो डिस्कस किया था दूसरा वाला, हमारे पास जो था एरोमेटिक, ये वाला। अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एरोमेटिक जो होता है वो कौन सा कंपाउंड्स होते हैं। सो दोज हाइड्रोकार्बन विच हैज एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास जब बेंजीन रिंग के साथ CH3 ग्रुप अटैच हो जाए तो इसको हम कहते हैं टॉल्वीन, ठीक है। सो ये टॉल्वीन, ये देखो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है सारा कंपाउंड, तो ये भी हाइड्रोकार्बन हुआ। जब हमारे पास आर्थ्रो पोजीशन, इसको हम कहते हैं आर्थ्रो पोजीशन, इन्हें उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं O से। जब यहाँ पर एक और CH3 ग्रुप अटैच हो जाए तो उसको हम कहते हैं आर्थ्रोजाइलिन, ठीक है, इसको हम कहते हैं मेटा पोजीशन, ठीक है, मेटा पोजीशन। सो इसको हम कहते हैं मेटाजाइलिन। और जब चार मिथाइल ग्रुप इस बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाए तो इसको हम कहते हैं ड्यूरिन। तो ये हमारे पास सारे के सारे कौन से हैं, ये सारे के सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग है, ठीक है, और कार्बन और हाइड्रोजन पर भी मुश्तमिल है। सो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें बेंजीन रिंग हो और कार्बन और हाइड्रोजन भी हो, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट उसमें ना हो, तो इसको हम कहते हैं फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एग्जांपल दे दूं, OH, और यहाँ पर अगर इसके साथ मिसाल के तौर पर मैं बना देता हूँ ये बेंजीन रिंग, ठीक है, ये बेंजीन रिंग, और आप कहते हैं कि ये एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक तो है लेकिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। होपफुली आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।